छाता तहसील के गांव लाड़पुर में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार भी परिवार के हैं। लंबे समय से जमीन को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह जब एक पक्ष खेत पर पहुंचा तो वहां दूसरे पक्ष से कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झगड़े के दौरान मान सिंह के पुत्रों ने फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगने से कई अन्य ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। स्थिति गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस बल गांव में पहुंचा और हालत को नियंत्रण में लिया। जनपद मथुरा के थाना छाता के ग्राम लाड़पुर में एक आज घटना घटित हुई है। लगभग 10 बजे के आसपास दो पक्षों में मेड़ काटने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें एक पदम पुत्र इंदी निवासी ग्राम लाड़पुर इनकी मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग जो हैं इनको मारपीट से चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इनकी स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पर पुलिस बल वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सभी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी जो वादी पक्ष है उससे तहरीर लेकर के इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिन व्यक्तियों ने भी घटना कारित किया है उनको अतिशीघ्र गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें गठित कर दिया है और अतिशीघ्र इनको गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सूरन सिंह। कहाँ के रहने वाले? लाड़पुर। अभी ये घटना हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? गलत हुआ है। किन किन लोगों के साथ हुआ है ये घटना? ये महेंद्र, तुलाराम, पदम, कल्लू। ये किस बात की लड़ाई थी? ये आपस में ही घरेलू लड़ाई थी उनकी, मतलब कोई गाँव में हुई है कहीं? खेतों पे जंगल में हुई है। जंगल में किस बात के लिए हुई है? कोई मेड़ पेड़ के ऊपर हुई है वहाँ, हम तो थे तो नहीं वहाँ पर। ये लाठी डंडी चली है, गोलियां भी चली हैं? हाँ, गोलियाँ भी चली हैं। किसी के लगने की कोई सूचना? हाँ, पदम के लगी है, वो एक्सपायर हो चुका है। जब पदम एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ। और लोगों के कितनी चोट है? गंभीर है। काफ़ी गंभीर चोट है। गंभीर औरत की चोट है, 3 भाइयों की चोट है। जैसे कि घटना पे आपने सूचना दी, पुलिस पहुंची? हाँ, पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस ने संभाला? हाँ, संभाल लिया। डॉक्टर साहब बताएं, आज ये जो कि यहाँ पे ये घटना हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, यहाँ पर सुबह 11 बजे पुलिस वाले 3 लोगों को लेके आए थे। कांस्टेबल था करण सिंह, वो इनको लेके आया था इनके परिवार के लोगों के साथ। कोई पुलिस की मुजरिम चिट्ठी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन तीनों को हमने तुरंत की तुरंत फर्स्ट एड दे के और उनके टाँके वगैरह लगा के, सारी चीज़ें करके, इंजेक्शन वगैरह लगा के जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया है। और उसके बाद जो चौथा आदमी था इनका, वो 11:45 बुलाया गया है, उसको भी फर्स्ट एड दे के और जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तीसरी जो इनकी महिला थी, उस महिला को हमारी डॉक्टर नीतू मिरानी है, उन्होंने उनका मेडिकल करके और उसको भी जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया है। जैसे कि आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, जब ये आए थे तभी की तभी तुरंत की तुरंत 108 पे कॉल कर दी गई थी। 108 ने जो भी इनको एम्बुलेंस असाइन करी है वो आई है। अब अगर मान के चलो एम्बुलेंस कहीं यहाँ की एम्बुलेंस बिजी है, कहीं दूसरी जगह से आती है, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत समय लगता है वो लगता है। उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग लखनऊ के द्वारा करी जाती है और उसमें हमारे अस्पताल का कोई वो नहीं है। आपको जो एम्बुलेंस दी जाती है वो लखनऊ से सीधी दी जाती है। सुनने में आया है यहाँ पर गोलियाँ चली और गोलियाँ लगी हैं। आपके यहाँ पे कोई गोली लगा पेशेंट आया है? मेरे यहाँ पे कोई भी गोली लगा पेशेंट नहीं आया है, ना ही मेरे कोई संज्ञान में आधिकारिक रूप पे है। हॉस्पिटल का जो आए हैं उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? अस्पताल में जो आए हैं उनके 2 के सर में चोट थी और जो अभी तीसरा अभी लेके आए हैं उसके भी सर में चोट है। उसकी ये पट्टी वगैरह सब बाहर से पहले ही करा के लाए हैं, कहीं और से इलाज दिला के लेके आए हैं।
क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम, कहाँ के रहने वाले हो? लाड़पुर से। ये जो आज हॉस्पिटल पे इतनी भीड़ हो रही है, क्या कारण है? ये हॉस्पिटल जो भीड़ लग रही है, आपसी विवाद इतना भारी था कि वहाँ पे गोली फायर हो गई एक दूसरे पक्ष से। तो उसने गोली फायर में एक की तो तुरंत तत्काल मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, एक लेडीज है चौथी। ये 4 लोग हैं ज़्यादा गंभीर हालत है। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, यहाँ पे कोई भी चिकित्सा उपलब्ध नहीं दी जा रही है जैसे पेशेंट के लिए दी जाती है। इसलिए हमको तत्काल जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कराना पड़ रहा है। और वहाँ पे देखते हैं कितने ट्रीटमेंट दिया जाता है, कितना नहीं। अगर कोई परेशानी होती है, इसके लिए जिला चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग इसके जिम्मेदार हो गया आगे। ये जो घटना हुई है, कितने बजे घटना है? एक घटना करीबन 9 साढ़े 9 के बाद में हुई है। ये आपसी विवाद को ज़मीनी मामले में चल रहा था, पहले से भी चल रहा था, पहले भी हुई थी एक बार। लेकिन अब जो हुई है कि खेतों पे कोई भी इनके कोई वाद विवाद नहीं था। इनका पहुंचते ही तुरंत उन्होंने दूसरी पार्टी ने फायर छोड़ दिया है इनके ऊपर। गोलीकांड में हुआ? हाँ, गोली हुई है, दो गोली लगी हैं, जो तत्काल मौत हो गई है। पदम सिंह नाम के हैं, उनका तुरंत मौत हो गई है। उम्र है? उनकी करीब 42 साल की उम्र है। ये घायल जो हुए उनके क्या क्या नाम है? उनके नाम है, सबसे बड़े महेंद्र सिंह है, कल्लू राजाराम और तुलाराम और सब ये कमलेश है। ये 4 लोग हैं। ये घटना को किसने अंजाम दिया, क्या नाम है उसका? उन्होंने मान सिंह के पुत्र हैं सभी, और सभी के नाम 2-2 नाम हैं। उसका क्या क्या नाम बताऊंगा कि ये कह नहीं सकता हूँ अभी। गाँव के रहने वाले? गांव के रहने वाले, परिवार के ही हैं। तो सुनने में आ रहा है वहाँ पर एम्बुलेंस की कुछ लापरवाही देखने को मिली है। एम्बुलेंस की 2 घंटे से तो एम्बुलेंस की हम यहाँ हॉस्पिटल पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पे उपलब्ध नहीं हो सकी है। जैसे बार 108 112 है, और अलग से प्राइवेट नंबर भी वहाँ के लखनऊ तक के भी दिए गए हैं, जिन पर कॉल किए, लेकिन अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जैसे कि अभी जो पेशेंट है उनकी ज़्यादा हालत गंभीर थी, लेकिन उनके लिए कोई पेशेंट के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं दी गई जो तत्काल दी जाए। जैसे घटना, इसलिए हमको जिला चिकित्सालय ले जाना पड़ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची है। 112 पे कॉल करने पर पुलिस ने मदद की है, और यहाँ पे भी आए हैं। और भी आगे देखते हैं, वो आगे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। अब आगे हम पेशेंट को उनके साथ में जाना है। मौके पे अगर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बच सकते थे क्या? हम खूब बच सकते थे। अगर एम्बुलेंस आती तो जिला चिकित्सालय के लिए हम पहुँचते, यहाँ पे आते ही नहीं। जिला चिकित्सालय में पहुँचते तो वहाँ पे कुछ सेवा भी उपलब्ध होती, तो उसमें हो सकता था वो जिसके गोली लगी है, हो सकता था उसको कुछ टाइम भी लगता, तो हो सकता कोई स्टेटमेंट भी पुलिस के लिए दे जाते, लेकिन पुलिस के लिए कोई स्टेटमेंट भी देखने गया हो। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,